आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे फाइनल कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो देखो, जो फाइन जैसे कि हमको पता है फाइनल एक क्या है, कीवर्ड है। बस उसके साथ साथ ये क्या है, एक मॉडिफायर भी। जावा के अंदर हमारे कई प्रकार के मॉडिफायर्स रहते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोटेक्टेड, फिर पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, प्राइवेट हो गया। तो ये मॉडिफायर्स क्या करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं मैंने जैसे कि कुछ मतलब कुछ भी मतलब ये क्या करते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन से प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बस वैसे ही फाइनल कीवर्ड भी करता है। देखो, फाइनल कीवर्ड क्या होता है, फाइनल कीवर्ड इज बेसिकली इन जावा इज यूज टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट्स। देखो, अब यहाँ कॉन्स्टेंट्स मीन्स क्या होता है। देखो, जावा डायरेक्ट कॉन्स्टेंट्स मतलब को अचीव नहीं करता। ये क्या करता है, जावा मतलब जावा क्या करता है, जावा फाइनल कीवर्ड्स को प्रोवाइड करता है, जिनके थ्रू हम कॉन्स्टेंट्स अचीव करते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स मीन्स क्या, कि ये क्या करते हैं कि मतलब कुछ भी स्टेबिलिटी जो रहती है उसको अचीव करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी कुछ रहती है उसको अचीव करते हैं, मतलब स्थिरता, मतलब कुछ भी डेटा को चेंजेस परफॉर्म नहीं होना। देखो, यहाँ पे क्या रहता है, जो फाइनल कीवर्ड रहता है, जो क्या करता है, मॉडिफिकेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब मॉडिफिकेशन को रोकने का काम करता है। दैट मीन्स कि वंस असाइन इट कैन नॉट बी चेंज। मतलब यदि कुछ आपने मतलब किसी भी मेंबरशिप के साथ फाइनल यूज किया है और आप कुछ उसमें आपने कुछ डेटा असाइन कर दिया है और आप उसमें रीअसाइनमेंट करना चाहते हो या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, कुछ चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उसके साथ फाइनल कीवर्ड यूज करते हो। तो ये होता है फाइनल कीवर्ड के बारे में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि देखो, ये जब भी आपने किसी भी डेटा मेंबर के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ किया है ना, उसके बाद आप ना तो मतलब यदि मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ किया है तो उस मेथड को आप ओवरराइड कर सकते हैं। क्लास के साथ आपने फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया मतलब आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, या आपने उसको यदि किसी भी वेरिएबल से के साथ मेंबर वेरिएबल के साथ यदि फाइनल कीवर्ड को यूज़ किया है, डेट मीन्स कि आप उस वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फाइनल कीवर्ड को मतलब किस किस के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ हो सकता है। वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ किया जाता है, मेथड्स के साथ यूज़ किया जा सकता है और क्लासेस के साथ यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, फाइनल कीवर्ड मतलब वेरिएबल के अंदर हमारे इंस्टेंस वेरिएबल के साथ भी यूज़ किया जाता है, स्टैटिक और लोकल वेरिएबल के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन की। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, मतलब फाइनल कीवर्ड हम इंस्टेंस वेरिएबल के साथ कैसे यूज़ करते हैं। देखो, जो हमारा फाइनल फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल क्या रहता है कि जैसे हमने पर्टिकुलर किसी भी वेरिएबल को हमने फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करा, वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा हमारा फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल। उसमें हम कुछ भी एक बार यदि उसमें कुछ हम उसमें कुछ भी री असाइनमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। यदि आपने उसमें कुछ भी एक बार वैल्यू डाली है ना, आपने कुछ भी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली, यदि आपने उसको एक बार इनिशियलाइज कर दिया, डेट मीन्स कि कुछ भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी चेंजेस उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अब इसको सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब उसके बाद हम ये वापस थ्योरी कवर कर लेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये मेरी क्लास है वेरिएबल नाम की, वेरिएबल से डिस्क नाम की मेरी क्लास है। ठीक है, इसके अंदर यदि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फाइनल इंस्टेंस। अरे सॉरी, इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोलेंगे। अब जैसे इसके आगे मैंने फाइनल लगा दिया तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या बोलेंगे, फाइनल 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 इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, जैसे इसके आगे हम मैंने फाइनल लगा दिया, फाइनल कीवर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फाइनल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हो जाएगा। अब देखो, अब यदि जब तक मैं इसको फाइनल कीवर्ड का यूज नहीं करता हूँ, जैसे अब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर जो ये पर्टिकुलर ये जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, इसको मेरे को एक्सेस करने के लिए क्या होगा, इसको एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं फाइनल DSC मतलब फाइनल डैश के नाम का एक मतलब इसका एक मतलब न्यू कीवर्ड की सहायता से एक जैसे ही इसको मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, जो हमारा एक्स नाम का वेरिएबल है वो भी मेमोरी के अंदर बन जाएगा, इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, अब सिंस हमको पता है कि जावा के अंदर क्या होता है कि जावा के अंदर किसी भी वेरिएबल से कोई गार्बेज वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। ठीक है, नहीं, वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, जावा के अंदर क्या होता है कि जावा के अंदर या तो डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है वेरिएबल्स को, या किसी भी डेटा मेंबर्स को, या तो फिर उसको वो या तो वो वेरिएबल्स क्या रहते हैं, ब्लैंक रहते हैं। ठीक है, अब सिंस हमको पता है कि क्या
हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि इस पर्टिकुलर जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू कीवर्ड की सहायता से इस क्लास का, ठीक है, इस क्लास का जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जो हमारा इंट एक्स है, ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर किसी भी मेमोरी, उस मेमोरी के अंदर, ये मेमोरी के अंदर इसको मेमोरी एलोकेट होगी। अब जैसे मेमोरी एलोकेट होगी, है ना, एज वी नो, है ना, एज वी नो, क्या हम क्या जानते हैं, कि हम ये जानते हैं कि हमारा जो एक्स है, इसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, है ना, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल को जावा के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि उनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्स है एक इंट टाइप का डेटा है, तो इसको क्या एक जीरो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा तब, है ना, इसको जैसे मेमोरी एलोकेट होगी, मेमोरी जैसे ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनेगा, है ना, मेमोरी में बनेगा, एक से मेमोरी में बनेगा, इसको हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, किसको, इंट एक्स को, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। ये ब्लैंक नहीं होता, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, ना तो इसको गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, है ना। या तो जैसे है ना, इसको हम यदि यहाँ पे डिक्लेयर भी नहीं कर रहे हैं, डेट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं कि इसको कुछ भी गार्बेज वैल्यू मतलब अलोकेट होगी या गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड होगी, नहीं, इसको कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल चुकी होगी, है ना, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब यदि हमने फाइनल कीवर्ड लिख दिया इसके पहले, तो ये हो गया हमारा एक फाइनल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। अब फाइनल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हो गया, डेट मीन्स कि इसको अब कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाएगी, जैसे एज वी नो ये एक इंस्टेंस वेरिएबल तो है। अब जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसको मतलब एक सौ को क्या मेमोरी एलोकेट हुई, पर इस बार क्या होगा, एज वी नो कि ये एक फाइनल वेरिएबल बन गया, फाइनल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बन गया, तो मेमोरी एलोकेट होने के बाद इसको क्या होगा, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी, है ना, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक फाइनल वेरिएबल बन गया, फाइनल वेरिएबल बन गया, तो इसको या तो फाइनल वेरिएबल बन गया, डेट मीन्स कि ये एक ब्लैंक वेरिएबल हो गया, ठीक है। फाइनल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ब्लैंक रहते हैं, इसमें कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती, ना तो गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड की जाती, ये ब्लैंक वेरिएबल रहता है, मतलब ये ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, ठीक है। अब तुम बोल रहे होगे कि अच्छा मान लिया खाली रहते हैं, उनको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है जीरो इंस्टेंस वेरिएबल को, फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को आपने ब्लैंक बोल दिया, ठीक है, पर कैसे, देखो, अरे यार अपन को जैसे पता है कि यार फाइनल वेरिएबल्स जो रहते हैं वो ब्लैंक रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि यार देखो, यदि इसमें जीरो वैल्यू यदि असाइन की गई पर्टिकुलर एक्स को, यदि फाइनल इंटो को यदि आपने जीरो वैल्यू भी असाइन करा दी डिफॉल्ट में, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इसको एक्स को एक जीरो वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन, मतलब कुछ भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ताकि एक है ना, क्योंकि इसमें कुछ ऑलरेडी एक जीरो वैल्यू है ना, तो आप इसको डिक्लेयर करते टाइम भी इसको, या तो इसको आप यदि इनिशियलाइजेशन ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर से इसको इनिशियलाइज करोगे, तो आप इसमें कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि ये एक फाइनल वेरिएबल बन गया, ये ब्लैंक वेरिएबल बन गया, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ये खाली है, अब इसको क्या कर सकते हो, मतलब इसको इनिशियलाइज कर सकते हो, इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। अब टोटल 3 वे है जिसके थ्रू आप इसमें वैल्यू, मतलब इसको इनिशियलाइज कर सकते हो फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को, या तो इसको डिक्लेरेशन के टाइम इसको इनिशियलाइज कर लो, ठीक है, एक तो पहला वे ये हो गया। या आप यदि इसको डिक्लेरेशन के टाइम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, तो या तो तुम इसको एक ब्लॉक आता है इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के थ्रू इसको क्या कर लो, इनिशियलाइज कर लो, है ना। अब यदि इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के थ्रू पे आपको इसको इनिशियलाइज नहीं करना है, इसमें डेटा नहीं डालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि एक वेरिएबल इसका वेरिएबल इस क्लास का पर्टिकुलर क्लास का क्या बना लो, एक कंस्ट्रक्टर बना लो, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद इसको क्या कर लो, इनिशियलाइज कर लो, ठीक है। तो ये टोटल 3 वे हो गए, 3 वे हो गए पर्टिकुलर किसको, फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। अब वापस हम चलते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसकी थ्योरी देखते हैं, तो क्या होता है कि देखो, अब जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल में बताया कि पर्टिकुलर अ वेरिएबल डेट इज डिक्लेयर एज अ फाइनल एंड नॉट इनिशियलाइज्ड कॉल्ड ब्लैंक फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल। यदि कुछ वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर करा है, जैसे वहाँ पे अपन ने एक से डिक्लेयर करा था और उसको इनिशियलाइज नहीं करा था, तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, उस वेरिएबल को क्या बोलेंगे, इस वेरिएबल को ब्लैंक ब्लैंक फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये खाली है, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करा है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ब्लैंक फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब इसको वापस से देखते हैं कि ये क्या होगा,
एक इसको क्या होगा कि एक ब्लैंक फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल होगा। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल को, जो ब्लैंक फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं? या तो हम इसको डिक्लेरेशन के टाइम इनिशियलाइज कर सकते हैं, या तो हम इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं, या तो हमारे पास एक क्या रहता है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, जो मैंने तुमको बताया। कौन सा? ये करके, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर जो मतलब उसके थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है। या तो हम जब भी इसको डिक्लेयर कर रहे हैं फाइनल, है ना, उसको यदि इनिशियलाइज नहीं करेंगे, मतलब इनिशियलाइज नहीं है, तो अपन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज डिक्लेयर एज अ फाइनल बट नॉट असाइंड अ वैल्यू एट अ टाइम। मतलब जैसे हम इसको डिक्लेयर करा, उस टाइम पे इसको वैल्यू असाइन नहीं करी, तो इसको हम बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, एज वी नो कि ये एक ब्लैंक फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल है, तो बाद में इनिशियलाइज कर दो। अब 3 वे आपको बता दी। देखो, ये हो गया हमारा फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ, अब बताता हूँ फाइनल स्टैटिक वेरिएबल। देखो, यदि आपने स्टैटिक मतलब कीवर्ड है, जो स्टैटिक की मतलब स्टैटिक वेरिएबल है, उसके आगे आपने फाइनल कीवर्ड यूज कर लिया, डेट मीन्स वो वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, है ना, वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक ही आएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा हमारा, ये हटा दो, ये क्या आएगा, फाइनल, वो वेरिएबल हो जाएगा फाइनल स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। फाइनल स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन और विद इन द स्टैटिक ब्लॉक। अब देखते हैं कैसे। अब देखो, है ना, अब इसको अपन एग्जांपल लेंगे। देखो, ये तो हमने देख लिया था फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल। अब फाइनल स्टैटिक वेरिएबल बताता हूँ। देखो, फाइनल स्टैटिक वेरिएबल क्या क्या रहता है कि जो हमारा फाइनल स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, यदि ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट एक्स, तो ये वेरिएबल कौन सा है, ये हो गया स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। ये वेरिएबल कौन सा हो गया, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो गया। ठीक है। ये पर्टिकुलर हमको इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए वी डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओके। यहाँ पे हमको एज वी नो, जैसे हमने स्टैटिक कीवर्ड के अंदर पढ़ा था कि इसको पहले सेशन, इसके पहले सेशन के अंदर पढ़ा था स्टैटिक कीवर्ड सेशन के अंदर, कि हमको स्टैटिक जो डेटा मेंबर्स रहते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये जो स्टैटिक मेंबर्स है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, ये पर्टिकुलर क्लास का पार्ट है, क्लास से बिलोंग करता है। जैसे क्लास लोड होगी, इनको क्या होगा, मेमोरी, मतलब क्लास एरिया के अंदर इनको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है। इनको स्टैटिक वेरिएबल्स को, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को। ठीक है। अब देखो, यदि ये हमारा कौन सा वेरिएबल हो गया, ये हमारा हो गया मतलब स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो गया। जैसे इसके अंदर इसके पहले मैंने लगा दिया फाइनल, जैसे इसके अंदर में इसके पहले लगा दिया फाइनल, तो ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा फाइनल फाइनल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, है ना, फाइनल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो जाएगा। अब देखो ये, अब अस वी नो कि जैसे ही क्या होगा, जैसे ही एज वी नो कि जैसे ही क्लास लोड होगी, अभी ये फाइनल वेरिएबल नहीं बना, ये कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। अब जैसे ही क्लास लोड होगी, जैसे ही क्लास लोड होगी इंटरनली, है ना, क्लास लोड होगी, वैसे ही क्या होगा कि एक्स को इंटरनली क्लास एरिया के अंदर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और इसको एक इसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि हमने इंस्टेंस वेरिएबल में भी देखा था, वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है। यहाँ पे भी इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है इंट, तो इंट के अकॉर्डिंग इसको वैल्यू, इसको क्या हो जाएगा, एक्स को एक जीरो, मतलब जीरो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है। किसको, एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को। ठीक है। अब इसको मैंने फाइनल बना दिया। अब इसको मैंने फाइनल बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये मेरा, और ये इसको डिक्लेयर करते टाइम इनिशियलाइज नहीं करा, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया ब्लैंक ब्लैंक फाइनल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। ठीक है। ब्लैंक फाइनल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो गया। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं क्यों हुआ, क्योंकि ये मैंने तुमको इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर बता दिया। ठीक है। अब ये ब्लैंक फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, या तो तुम इसको डिक्लेरेशन के टाइम इनिशियलाइज कर लो। ठीक है। या तो यहाँ तुमने इसके थ्रू इनिशियलाइज कर लिया इस वेरिएबल को। ठीक है। या तो तुम एक काम और कर सकते हो, इसको स्टैटिक ब्लॉक आता है, स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू इसको इनिशियलाइज कर लो। ये यहाँ पे तुमने इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब यहाँ पे तुमने इनिशियलाइज करा, अब तुम बोलोगे यार इसको प्रिंट करके देखता हूँ, ये वैल्यू मतलब प्रिंट हो रही है कि नहीं। ठीक है। देखना, एक से की वैल्यू क्या आएगी, एक से की वैल्यू प्रिंट हो गया आएगी 33। ठीक है। अब देखो, एक से की वैल्यू क्या आएगी, 33, ये आ गई एक से की वैल्यू 33। तो ये होता है फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल और फाइनल स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। ठीक है। अब देखो,
अब ये तो हो गया फाइनल स्टैटिक वेरिएबल। अब इसके बाद हम देखते हैं फाइनल लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। देखो फाइनल लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, यदि हमने मेथड के अंदर किसी भी, यदि हमारी क्लास के अंदर कोई सी मेथड है, उस मेथड के अंदर यदि हमने कोई सा मतलब उस मेथड के अंदर कोई सा भी लोकल मतलब कोई सा वेरिएबल बनाया, उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब यदि उस लोकल वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया फाइनल कीवर्ड से, उस वेरिएबल को क्या बोलेंगे, फाइनल लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब फाइनल लोकल वेरिएबल क्या होता है कि इनिशियलाइज होना चाहिए उसको एक्सेस करने से पहले। ठीक है, उसको डिक्लेरेशन के टाइम हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यदि उसको एक्सेस कर रहे हैं या उसके हेल्प से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके पहले उसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और यही अब देखो इसका सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सबसे पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, ये देखो इसका सबसे पहले एग्जाम्पल देखो। देखो अब इसको मैं अभी हटा देता हूँ। देखो अब ये मेरा फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी एक इस क्लास के अंदर मेरी मेथड है। ठीक है, वॉइड गेट शो करके मेरी एक मेथड बना ली। इस मेथड के अंदर मैंने एक इंट एक्स बना दिया। ये क्या हो गया, ये एक लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब ये जो एक लोकल वेरिएबल हो गया, इसकी विजिबिलिटी कहाँ तक रहेगी, ये पर्टिकुलर मेथड के ब्लॉक के अंदर रहेगी। मतलब ये बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता किसी भी मेथड को। मतलब ये जो वॉइड मेन हो गई या फिर कोई भी और भी हो, यदि हम कोई भी मेथड बना लेते हैं, उन मेथड को इस एक्स के बारे में नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लोकल वेरिएबल है। अब ये लोकल वेरिएबल है तो इसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक रहेगी, इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर रहेगी। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है, जो लोकल वेरिएबल रहेगा, ठीक है, ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, अब लोकल वेरिएबल देखो मतलब कि जावा में क्या होता है कि जो लोकल वेरिएबल रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, ब्लैंक रहते हैं। ठीक है, वो ब्लैंक रहते हैं, उसमें उनको कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये एक ब्लैंक वेरिएबल है। इसको एक्सेस करने से पहले हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये एक्स है, इस एक्स को एक्सेस करने से पहले ही देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। इसको प्रिंट करने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे एक सेकेंड है ना, इसको क्लास बना लेने दो। देखो इसको एक्सेस करने से पहले, इस एक्स को एक्सेस करने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अन्यथा ये क्या करेगी, एरर बताएगी। ये देखो एरर बता दी कि द लोकल वेरिएबल एक्स में हैव बीन इनिशियलाइज्ड, मतलब इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत है। तो ये लोकल वेरिएबल का क्या रहता है कि कभी भी मतलब आप उसको एक्सेस कर रहे हो तो एक्सेस करने से पहले उसको इनिशियलाइज कर लो। किसी भी ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो तो उसको इनिशियलाइज कर लो। तो ये होते हैं लोकल वेरिएबल। यदि अब इसको मैंने फाइनल कीवर्ड लगा दिया इसके पहले यदि मैंने यहाँ पर क्या कर लगा दिया, फाइनल कीवर्ड लगा दिया, तो ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, फाइनल लोकल वेरिएबल हो जाएगा। अब सिंस ये फाइनल लोकल वेरिएबल हो जाएगा, डेट मीन्स कि ये हो गया क्या, अभी इसमें कुछ भी डिक्लेरेशन के टाइम मैंने कुछ भी वैल्यू मतलब इसको इनिशियलाइज नहीं करा है। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, फाइनल। ये हो गया ब्लैंक ब्लैंक फाइनल लोकल वेरिएबल, मतलब ये खाली है। अब ये खाली है, मतलब इसको एक्सेस करने से पहले इसको भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जब जाके इसको मैं इनिशियलाइज कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये अब इनिशियलाइज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा। ठीक है, 33 इसका मतलब डिस्प्ले पर आंसर आ गया। अब तुम बोलोगे यार कि जब फाइनल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल सेम है तो फाइनल का यूज क्यों करते हैं लोकल के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि देखो अब इसमें सबसे पहला सबसे मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस यही है कि यदि मैं फाइनल वेरिएबल को मॉडिफिकेशन, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना चाहूँ, कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करना चाहूँ तो नहीं परफॉर्म कर सकता। लाइक एक्स के अंदर यदि मैं इसको मॉडिफाई करके इसकी वैल्यू 44 करना चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यू 44 नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनल कीवर्ड को आज भी नो, फाइनल कीवर्ड में हम कुछ भी, यदि फाइनल कीवर्ड का यूज कर रहे हो किसी मेंबर के साथ, उसमें हम कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ द फाइनल local variable x cannot be assigned है, it must be blank and not using a compound assign। लाइक कि ये या तो ब्लैंक होना चाहिए, या तो इसको मतलब पहले से ही आपने एक बार मतलब असाइन कर चुके हैं, इसको डबल से असाइन नहीं कर सकते। और यदि जो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल में कुछ भी असाइनमेंट मतलब रीअसाइन करना चाहता हूँ तो मैं उस कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 44 हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा लोकल वेरिएबल होगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 44 हो गई। तो ये होते हैं, ये मेन डिफरेंस है फाइनल लोकल वेरिएबल के बीच में और फाइनल लोकल वेरिएबल के बीच में और फाइनल लोकल वेरिएबल के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हम पढ़ते हैं इसका
अगला क्या है कि फाइनल मेथड्स क्या होती है। ठीक है, अब अभी तक हमने पढ़ लिया सारा वेरिएबल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे फाइनल मेथड्स के बारे में। ठीक है, फाइनल मेथड क्या होती है। देखो, यदि किसी भी मेथड के हमने फाइनल कीवर्ड मतलब किसी भी मेथड को डिक्लेयर करते समय, डिफाइन करते समय हमने फाइनल कीवर्ड का यूज कर लिया, तो वो मेथड कौन सी हो जाती है, वो मेथड हो जाती है फाइनल मेथड। ठीक है, अब फाइनल मेथड क्या रहती है, फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। अब कैसे, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे हमने आए, यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास का नाम है फाइनल मेथड लर्न। अब इस क्लास को बनाया, अब हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स। ठीक है, फाइनल मेथड्स के बारे में। यदि मेरे पास एक मेथड है गेट डिस्प्ले नाम की, इसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा कि हेलो जी, ठीक है, हेलो जी लिख दिया, ये मेरी मेथड है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगी। अब इसको ये एज वी नो कि ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है यार, सॉरी, ये एक इंस्टेंस मेथड है, तो इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे इसको कॉल किया तो क्या हो गया कि ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हेलो जी प्रिंट हो गया। अब आपने क्या बोला है कि जो मतलब यदि हमने है ना, हो जाएगा प्रिंट। अब ये एज वी नो कि ये प्रिंट हो गया। ठीक है, ये प्रिंट हो गया, डेट मीन से एक इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, अब इसको क्या बोला गया है कि इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, मतलब किसी भी सब क्लास, मतलब कोई भी क्लास इसके मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकती। देखो, यदि एक मेरे पास एक क्लास है टेस्ट नाम की, ठीक है, टेस्ट नाम की मेरे पास एक क्लास है, उसके अंदर ये एक मेथड है। ठीक है, ये मेथड है उसके अंदर। ठीक है, उसकी क्लास है, उसके अंदर ये एक मेथड है। ठीक है, उस क्लास का मैंने टेस्ट का क्या करा, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, टेस्ट का क्या करा, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस टेस्ट के ऑब्जेक्ट में इसको एक्सेस करना चाहते हैं, प्रिंट क्या हेलो जी लिख देगा, है ना। अब मान लो कि यदि एक क्लास हो रही, क्लास का नाम है चाइल्ड टेस्ट। अब चाइल्ड टेस्ट बोल रही है कि मेरे को इसको एक्सटेंड करना है। देखो, आपने यदि ये नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, आपने यदि नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, आपने यदि इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने यदि इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप इसको देख लीजिए, आने वाले सेशन में इनहेरिटेंस या मैंने इसमें कवर भी कर दिया होगा, तो आप वो इनहेरिटेंस का सेशन पढ़ना, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें क्या कर रहा है कि सब क्लास ने इसको इनहेरिट करा। अब सब क्लास क्या कर सकती है, इसकी सारी चीज को, मतलब इसके जितने भी प्रॉपर्टी से डेटा मेंबर्स है, मेथड से, इनको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकती है। ठीक है, अब उसने क्या कर लिया, इसको एक्सटेंड करा। एक्सटेंड किसको करा, चाइल्ड टेस्ट ने किसको एक्सटेंड करा, टेस्ट क्लास को एक्सटेंड करा। अब वो क्या कर सकती है, इसके मतलब इसके मेथड्स को क्या कर सकती है, मतलब रीयूज कर सकती है, इसको ओवरराइट कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, ओवरराइट कर सकती है। तो यहाँ पे इस मेथड को क्या कर सकती है, ओवरराइट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लर्न विथ डेवन लिख दिया। अब देखो, देखो जी, क्या होगा कि आज भी नो कि देखो, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ इनहेरिटेंस से क्या होता है। देखो, इनहेरिटेंस से एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो एक प्रोसेस रहती है जिसमें क्या होता है कि एक क्लास जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको क्या करती है, कोई दूसरी क्लास है ना, क्या करती है, उसको इनहेरिट करती है और उसकी सारी चीजें क्या करती है, रीयूज कर सकती है। उस चीज को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे मेरी जो क्लास जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, टेस्ट नाम की क्लास, ठीक है, उसको क्या करेगी, यहाँ पे क्या कर रही, चाइल्ड क्लास क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से इनहेरिट कर रही है, और जैसे यहाँ पे इनहेरिट करा, अब उसकी सारी चीजों को क्या कर सकती है, रियूज कर सकती है। ठीक है, अब रियूज कर सकती है, ठीक है, मतलब वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, किसमें, मतलब चाइल्ड मतलब टेस्ट क्लास की जो भी डेटा मेंबर्स हैं, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, चाइल्ड टेस्ट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे ही अब देखो, देखो, अब जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया किसका, चाइल्ड टेस्ट का। अब जैसे ही मैंने चाइल्ड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, है ना, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा, चाइल्ड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो क्या करेगी ये, इस मेथड को, और मतलब इस मेथड क्या कर देगी, इस मेथड को ओवरराइड कर देगी। देखो, ओवरराइडिंग क्या होती है, जावा के अंदर ओवरराइडिंग क्या होती है, सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ। देखो, ओवरराइडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग वो चीज़ होती है, मेथड ओवरराइडिंग वो चीज़ होती है कि सेम मेथड, मतलब सेम मेथड, मतलब विथ सेम प्रोटोटाइप, मतलब सेम मेथड विथ सेम आर्ग्यूमेंट की मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर मतलब डिफाइन करना, उसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, है ना। देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ reusing methods with the same name and same argument in the sub class
डेट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पेरेंट क्लास, मतलब जो वो मेथड जो कि ऑलरेडी मतलब प्रेजेंट है पेरेंट क्लास के अंदर, उस मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर लिखना, डिफाइन करना विद द सेम नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। अब मेथड ओवरराइडिंग के अंदर क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इसको कुछ एक्स्ट्रा करके ऐड कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ ऐड मतलब एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, है ना, इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अब क्या होता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, ये मेथड को ओवरराइड कर रही है, क्या कर रही है यहाँ पे, ये मेथड को क्या कर रही है, यहाँ पे मेथड को ओवरराइड, ये मेथड ओवरराइड हो गई, ठीक है, ओवरराइड हो गई। अब क्या बोलता है फाइनल कीवर्ड, क्या बोलता है कि यदि इस पर्टिकुलर, देखो ये मेथड को ओवरराइड कर दिया, अब तुम इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको रन करोगे तो क्या आएगा, ये देखो हेलो जी लर्न विथ देवन, ठीक है, क्योंकि ये मेथड चली, ये ओवरराइड मेथड मतलब चाइल्ड टेस्ट के अंदर ओवरराइड हुई हो गई ये मेथड, और ये रन कर गई है, ठीक है, अब रन कर गई है। अब इसको यदि मैंने यहाँ पे फाइनल बना दिया, इसको क्या कर रहा है यहाँ पे, यदि मैंने फाइनल बना दिया तो अब क्या होगा, अब एरर आएगी, अब क्या बोलेगी, अब इस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फाइनल मेथड है, फाइनल मेथड है। अब फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे क्या बोला कि इंक, देखो यहाँ ये देखो ओवरराइट फाइनल मेथड, यहाँ पे अब यहाँ पे एरर बता दी, क्यों एरर बता दी, क्योंकि इस मेथड को हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ओवरराइट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि मेथड फाइनल मेथड से का क्या रहता है, फाइनल यदि एक बार हमने किसी मेथड को फाइनल बना दिया तो उसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर उस मेथड को यहाँ पे ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को ओवरराइट नहीं कर सकते, इसको मतलब कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे के हम इसको रीयूज नहीं कर सकते, है ना, ये सारी चीजें हम इसमें नहीं कर सकते। तो ये होता है कि फाइनल मेथड्स के बारे में, ठीक है ना, ये याद रखना, फाइनल मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं होती। अब वापस आ जाते हैं हम किसके अंदर, हम वापस आ जाते हैं फाइनल मेथड का, हमने पढ़ लिया कि फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं हो सकती। अब बढ़ते हैं फाइनल क्लास का। देखो फाइनल क्लास क्या होती है, देखो यदि हमने किसी भी क्लास को डिक्लेयर कर बनाते टाइम यदि क्लास कीवर्ड के पहले हमने लिख दिया फाइनल कीवर्ड, वो हो जाती फाइनल क्लास, और वो जो क्लास है वो इनहेरिट नहीं होगी किसी भी सब क्लास के द्वारा। अब कैसे, ये देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अभी हमने ये पढ़ा, ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा फर्स्ट में, ये हम फाइनल क्लास का देखते हैं। देखो ये मेरे पास एक, देखो ये मेरे पास एक क्लास है, क्लास फाइनल क्लास सुपर, ठीक है, इसको ये क्लास को, ये जो मेरी क्लास है क्लास सुपर क्लास, इसको यदि मैंने फाइनल कीवर्ड के साथ लिखा तो ये हो गई मेरी फाइनल क्लास। ये क्लास को हम क्या नहीं कर सकते, इस क्लास को हम इस क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते। कैसे, ऐसे इस क्लास को हम यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर सकते, इस क्लास की जैसे यहाँ पे जो टेस्ट क्लास थी वो इनहेरिट नहीं हुई थी, यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे जो टेस्ट क्लास थी वो क्या हो गई, इनहेरिट हो गई थी, उसकी चीज़ों को हमने एक्सेस कर लिया, उसको रीयूज कर लिया। बट यहाँ पे फाइनल क्लास में ऐसा नहीं होता। फाइनल क्लास में हम क्या कर सकते हैं, फाइनल क्लास में हम इसको रीयूज नहीं कर सकते, फाइनल क्लास में इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको रीयूज नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको सुपर क्लास को। यदि मैं यहाँ पे एक क्लास और बना देता हूँ, चाइल्ड 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 सुपर करके, और इसको मैं एक्सटेंड करना सोचूं, इसको मैं एक्सटेंड करने की सोचूं, तो मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा ब्रो। इसको क्यों नहीं एक्सटेंड कर पाऊंगा, देखो अभी तो मैं यहाँ पे फाइनल हटा दे रहा हूँ, फाइनल हटा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे एक वॉइड गेट शो करके मेथड डाली, ठीक है, यहाँ वॉइड गेट शो करके मेथड डाल दी, यहाँ पे मैंने सिंपल सा इसको प्रिंट कर दिया, हेलो सुपर करा। सेम मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इसको ओवरराइट कर लिया, इस मेथड को, मतलब सेम नाम की मेथड, सेम नाम की मेथड विद द सेम आर्ग्यूमेंट, ये हो गया ओवरराइडिंग की प्रोसेस, है ना। सेम मेथड को लिखना, ओवरराइडिंग हो जाता है, मेथड ओवरराइडिंग हो जाता है। अब जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसका, चाइल्ड क्लास का, जैसे मैंने चाइल्ड सुपर का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या हो गया, जैसे मैंने चाइल्ड सुपर का ऑब्जेक्ट बनाया और सी करके मैंने गेट शो कर को कॉल किया, अब ये क्या होगी, सिंपली क्या हो जाएगा, ये मेरे को आउटपुट दे देगा, क्या आउटपुट देगा, गेट हेलो चाइल्ड इसने मेरे को क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया। एज वी नो कि जो मतलब चाइल्ड क्लास की मेथड रहती है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है वो एक्सिस होने की, मतलब वो एग्जीक्यूट पहले होती है, और वो क्या कर देती है, वो जो मतलब उसी नेम की जो मतलब मेथड है, मतलब जो उसी नेम की जो मेथड है जो कि पेरेंट क्लास में मेथड है उसको क्या कर देती है, ओवरराइड कर देती है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास की मेथड है ये क्या कर देगी, गेट शो मेथड इसको ओवरराइड कर देगी और खुद एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्लास इनहेरिट हो रही है, उसकी सारी चीज़ों को हम मतलब एक्सेस कर पा रहे हैं, रीयूज कर पा रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर पा रहे हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर ली।
अब उस एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसको एक क्लास को इनहेरिट करी, उसकी चीज़ों को रीयूज करा, है ना, उसके मतलब मेथड ओवरराइडिंग अचीव करी। ठीक है, बट ये अब यदि मैं बोलूं कि यार ये मेरी जो क्लास है फाइनल, मतलब सॉरी, ये जो मेरी क्लास है सुपर, ये मेरे को नहीं जमता कि यार भाई कोई भी इसको इनहेरिट करे, मेरे को नहीं जम रहा कि यार कोई इसको इनहेरिट करे, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इसको बना दूंगा फाइनल, कि यार मेरी जो क्लास है और जो मतलब क्लास है, ये बहुत सेंसिटिव क्लास, मतलब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको कोई भी मतलब इनहेरिट नहीं करना चाहिए, कोई भी इसकी चीज़ों को रीयूज नहीं करना चाहिए, मतलब एक मतलब इसमें जो डेटा पड़ा है वो मतलब फिक्स रहना चाहिए, इसमें कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसकी मेथड थी जो गेट शो नाम की, उसको मैंने क्या कर लिया, ओवरराइट कर लिया, उसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म कर लिए, और एक और लाइन इसमें यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन क्या कर दी थी, ऐड कर दी थी। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ कुछ भी हो पर इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो, मेरी चीज़ें जो सुपर क्लास की वो सेम टू सेम रहे, है ना, मतलब जो मैंने लिखा है सुपर क्लास में, जो भी उनके मेथड के अंदर जो भी मैंने इंप्लीमेंटेशन दी है वही हो, उसमें कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हो, है ना, कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको बना दूंगा फाइनल, कि यार मेरी वो जो फाइनल क्लास है उसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं होने चाहिए, उसकी कुछ भी प्रॉपर्टीज, उसके कुछ भी मेथड्स के अंदर चेंजेस परफॉर्म नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको बता दिया फाइनल। अब क्या होगा, अब जैसे मैं इसको एक्सटेंड करना गया, जैसे इसको मैंने इसको कॉल करा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, एरर आ जाएगी, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, मतलब कि क्या बोल रहा है कि तुम कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास सुपर, मतलब कि तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्लास कौन सी क्लास है, ये फाइनल क्लास है। ठीक है, तो ये होता है फाइनल कीवर्ड का यूज सभी के साथ, वेरिएबल के साथ, मेथड्स के साथ और क्लासेस के साथ। देखो फाइनल क्लास हम क्यों बनाते हैं, फाइनल क्लास इसलिए बनाते हैं कि यार उसका जो भी डेटा है ना, उसका जो भी डेटा है उसमें कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हो, नहीं तो यार कोई सी भी क्लास उसको इनहेरिट कर लेगी और उसके डेटा में चेंजेस परफॉर्म कर देगी। यहाँ पे मैंने ही कर दिया, मैंने क्या करा, यहाँ पे गेट शो के अंदर यहाँ पे एक लाइन लिखी थी हेलो सुपर की, यहाँ पे मैंने उसकी इंप्लीमेंटेशन ही चेंज कर दी, पर वो ऐसा नहीं चाहता कि यार मेरी इसमें डेटा में कुछ चेंजेस नहीं हो, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको फाइनल बना दूंगा। सेम एज इट इज मेथड के साथ भी होता है, मेथड के अंदर भी हमने देखा था कि मेथड क्या होती है कि एक मतलब किसी क्लास के अंदर एक मेथड है, वो उसको मैं रीयूज कर रहा हूँ, उसको मैं वापस से यहाँ पे कर रहा हूँ और उसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहा हूँ, मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कर रहा हूँ, तो पर यार उसमें देखो यहाँ पे भी मैंने मॉडिफिकेशन करी और 2 लाइन एक्स्ट्रा हिट कर ली, पर मैं क्या चाहता हूँ कि यार ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार बार बार, कि यार किसी और क्लास की मेथड को तुम यूज़ भी करो और उसमें कुछ चेंजेस भी परफॉर्म करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कर लेंगे, उस पर्टिकुलर जो पेरेंट क्लास उसकी मेथड को फाइनल बना लेंगे, तो कुछ चेंजेस परफॉर्म नहीं होंगे। ऐसे ही स्टैटिक में भी देखला, मतलब इसमें यहाँ पे भी वेरिएबल के अंदर भी देखा कि जो ब्लैंक लोकल वेरिएबल्स कैसे रहते हैं, कि मतलब उनको रीयूज मतलब कुछ भी यूज़ करने के पहले उनको मतलब क्या करना पड़ता है, हमको मतलब इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसमें मतलब वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो कुछ मतलब फाइनल कीवर्ड का कुछ इस प्रकार मतलब यार यूज़ होता है। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हमने क्या देखा, आज के सेशन के अंदर हमने क्या देखा कि जो हमारा फाइनल कीवर्ड कैसे यूज होता है, कैसे मतलब मल्टीपल मतलब चीज़ों के साथ कैसे यूज होता है, जैसे वेरिएबल के साथ कैसे यूज होता है, मेथड के साथ कैसे यूज होता है और क्लासेस के साथ कैसे यूज होता है, तो ये सारे हमने आज के सेशन में पढ़ा। ठीक है, तो आपको यदि समझ में आया तो आप लाइक करें, है ना, कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा सेशन, और मिलते हैं अगले सेशन के साथ। ठीक है, अभी देखो ये सेशन आप थोड़ा इसको थोड़ा मतलब थोड़ा डीप में पढ़े, इसको अच्छी से इसकी थ्योरी लिख के रखें, ठीक है, नोट्स बना लें और इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।